प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, आपको जय मसीह की। आज के संदेश में लूका की पुस्तक 8 अध्याय की 26 आयत से लेकर 38 आयत तक पढ़ूंगा और उससे कुछ मनन करने का प्रयास करूंगा। कृपया इस संदेश को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि फिर वे ग्रासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंदरों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाई फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थीं। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दी। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गईं और वह झुंड किनारे पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांवों में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थीं, उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब ग्रासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। ओ हालेलुया! परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह जब ग्रासेनियों के देश में पहुंचे जो झील के दूसरी तरफ था, तो प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा मनुष्य मिला, एक ऐसा आदमी मिला जो आदमी दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताया जा रहा था और दुष्ट आत्माएं उसे परेशान करती थीं, उसे घर में नहीं रहने देती थीं, उसे कपड़े नहीं पहनने देती थी और उसे नंगा घूमने के लिए उकसाती थी और घर में नहीं परंतु जंगल में यहाँ वहां भगाई दौड़ती थी और जंगल में भागते दौड़ते रहने के लिए उकसाती थी। और दुष्ट आत्मा उसे घर में नहीं रहने देती थी, परंतु वो बाहर शहर से, गांव से बाहर कब्रों में रहा करता था। उसका जीवन बहुत दुख में था, उसका जीवन बहुत पीड़ा में था, वो बहुत परेशान था, उसका जीवन बर्बाद हो रहा था, उसका घर बर्बाद हो रहा था। और एक दिन यीशु मसीह जी जब झील के उस पार ग्रासेनियों के उस देश में पहुंचे,
तो उस मनुष्य से यीशु मसीह का सामना हुआ। यीशु मसीह को उस मनुष्य पर दया आई और प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को फटकारा और उसके जीवन को छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह के आदेश को माना और दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के फटकारने से और निकालने से उस व्यक्ति को छोड़कर चली गई और वो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा अद्भुत सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तब भी प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं के सताए हुए लोगों को आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवनों से, आदमियों और औरतों के जीवनों से, जवान बच्चों के जीवनों से दुष्ट आत्माएं निकाली और उन्हें आजाद किया। ओ हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए कि मैं ये कह रहा हूं, आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में अद्भुत सामर्थ पाई जाती है। आज भी प्रभु यीशु मसीह के सेवक प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को फटकारते हैं और दुष्ट आत्माएं आदमियों, औरतों और जवान बेटे बेटियों के जीवनों को छोड़कर चली जाती हैं, उन्हें आजाद कर देती हैं। जो दुष्ट आत्माओं के बंधनों में सताए जा रहे हैं, जिनके जीवन दुष्ट आत्माओं के दबाव में बर्बाद हो रहे हैं, आज भी वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाते हैं। आज भी वो आजाद होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, आज और कल में एक फर्क है। कल जो व्यक्ति यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से आजाद किया था, जो आदमी यीशु मसीह के द्वारा दुष्ट आत्माओं से आजाद हुआ था, वो व्यक्ति यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ा और यीशु मसीह से गिड़गिड़ाकर ये विनती करने लगा, प्रभु मुझे अपने साथ रहने दीजिए। वो व्यक्ति यीशु मसीह से विनती करने लगा कि कृपया मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि आप मुझे अपने साथ रहने दीजिए। मैं जहां जहां आप जाएंगे आपके साथ चलूंगा, मैं जहां आप रहेंगे वहां रहूंगा। प्रभु ये जीवन जो आपने मुझे दिया है, ये जीवन मैं आपके चरणों में आपकी सेवा में बिताऊंगा, मैं आपके साथ साथ रहकर बिताऊंगा। कृपया मुझे मत भेजिए, मुझे मत छोड़िए। प्रभु मुझे अपने पास रहने दीजिए, प्रभु मुझे अपने साथ रहने दीजिए। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से ये निवेदन किया। परंतु आज लोग ऐसे हैं कि दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने आते हैं, दुष्ट आत्माओं से आजाद होने आते हैं। जब वो दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाते हैं, जब वे दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद हो जाते, स्वतंत्र हो जाते हैं, जब उनके जीवन खुशहाल हो जाते हैं, जब उनके जीवनों में शांति आ जाती, आनंद आ जाता है, तब वो प्रभु यीशु से, पास्टर से ये विनती करते हैं, कृपया हमें हमारे पापी संसार में वापस चले जाने दीजिए। वे जो छुड़ाए गए हैं, आज जो आजाद होते हैं, वो आजाद हुए लोग पास्टर से, प्रभु यीशु से ये निवेदन करते, विनती करते हैं, कृपया हमें हमारे अंधकार से भरे संसार में वापस जाने की हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हमारा मन वहीं खुश होता है, हमारा दिल वहीं खुश होता है। आज लोग चर्च में आना नहीं चाहते, आजाद होने के बाद फिर पादरी को, प्रभु यीशु को मुंह दिखाना नहीं चाहते, आजाद हो जाने के बाद फिर वचन सुनना, वचन पढ़ना नहीं चाहते, आजाद हो जाने के बाद फिर प्रार्थना करना या प्रार्थना कराना नहीं चाहते। कितने लोग जो बाइबल ले जाते हैं दुख के समय, वो बाइबल वापस दे जाते हैं, हमारे घर में ये रखी थी, आप इसे किसी और पढ़ने वाले को दे दीजिएगा। कितने लोग हैं जो आज प्रभु यीशु से आजाद हो जाते, प्रभु यीशु नाम में आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और जब उनके जीवनों में खुशियां, आशीष आ जाती हैं,
कहते हैं हमें तो पापी संसार में फिर चले जाने दीजिए, हमें तो अंधकार से भरी हुई हमारी दुनिया में फिर चले जाने दीजिए। ये रोशनी हमें रास नहीं आ रही, ये अधार्मिकता का जीवन हमें रास नहीं आ रहा। मेरे प्रियो, एक बात याद रखो कि ये संसार बहुत जल्द नाश होने वाला है। तुम भी जो फिर संसार में लौट जाना चाहते हो, इस संसार के साथ नाश होगे और फिर दोबारा कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक बात याद रखो कि बाइबल में दूसरी जगह पर यह भी लिखा है कि दुष्ट आत्माएं जब एक आदमी में से निकल जाती हैं, जब एक स्त्री में से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, तो कुछ दिन के बाद वो फिर घूम फिर के उसकी जांच पड़ताल करने आती हैं कि जिस नाम से हम निकाले गए थे, वो स्वामी, वो मालिक उसके जीवन रूपी, हृदय रूपी घर में है या नहीं। अगर उसके हृदय में यीशु मसीह है तो फिर दुम दबा के चुपचाप भाग जाती हैं। अगर यीशु नाम, यीशु प्रभु उसके दिल में, उसके जीवन में नहीं है, तो उसके जीवन रूपी घर में अपने जैसी और 7 दुष्ट आत्माएं लेकर आती हैं और उसके जीवन को पहले से भी ज्यादा नरकीय बना देती हैं। और फिर कई बार पास्टर भी प्रार्थना नहीं करते और फिर प्रभु यीशु भी दुआ नहीं सुनते। अगर आप आजाद हुए हैं बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, बंधनों से, श्रापों से, तो निर्बुद्धि मत बनिए, मूर्ख मत बनिए, पापी संसार में मत लौटिए, अंधकार से भरी दुनिया में मत लौटिए। लौट जाने का, आजादी का निवेदन मत कीजिए। ये निवेदन कीजिए, पादी साहब अपनी कलीसिया का मुझे मेंबर बना लीजिए। प्रभु यीशु मुझे अपने चरणों का दास, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ होता रहे। वीडियो बंद करने से पहले कृपया ध्यान दीजिए, यदि आपने हमारा क्रॉस लव इंडिया चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का निशान भी दबा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।